आकाश में उड़ने वाला कौवा जब अपने आप को बीमार महसूस करता है तो वो चींटियों की तरफ जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना। कौवा जब भी बीमार महसूस करता है तो वो जाता है चींटियों की कॉलोनी में, जिसको एंट हिल बोलते हैं। वो वहां जाता है और उसके बाद वहां जा करके वो अपने पंखों को खोल करके बैठ जाता है एकदम शांत। जो चींटियां होती हैं वो कौवे के पैर से होते 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 उसके पूरे शरीर और उसके पंखों पे फैल जाती हैं। अब ऐसा क्यों करता है कौवा? क्योंकि चींटी के अंदर एक बहुत ही विशिष्ट पदार्थ होता है, केमिकल होता है, सीक्रेट केमिकल, जिसका नाम होता है फॉर्मिक एसिड। केमिस्ट्री में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो फॉर्मिक एसिड आपकी केमिस्ट्री में होता था क्लास 11th में। फॉर्मिक एसिड कई दवाइयों में भी होता है। फॉर्मिक एसिड जो चींटियां जनरेट करती हैं वो एक ऐसा केमिकल है जो एंटी पैरासिटिक है, एंटी बैक्टीरियल है और एंटी फंगल भी है। यानी कि कौवे के अंदर जितने भी बैक्टीरिया, फंगस या अलग प्रकार के जो जर्म्स हैं, उन सारे जर्म्स का क्योर ये चींटियां कर देती हैं। चींटियां डॉक्टर बन जाती हैं। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है साइंस में। बायोलॉजी में इस प्रोसेस को एंटिंग बोला जाता है, चींटी के नाम पर एंटिंग। और ना सिर्फ कौवे बल्कि कौवों को देख देख करके बाकी उड़ने वाले जो प्रजातियां हैं, चाहे से चील हो गए और भी वल्चर्स हो गए, इन लोगों ने भी इस चीज को सीख लिया है और एंटिंग का खूब उपयोग करते हैं। अब चींटियां भी काफी दुरुस्त रहती हैं, उनको कौवे के आसपास खाना भी मिल जाता है। तो इसलिए एक तरह का सिम्बायोटिक रिलेशन है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बिकॉज हम सोचते हैं कि बहुत सारी चीजों का जो समस्याएं होती हैं उनका प्राकृतिक क्योर नहीं होता, बट ये दिखाता है कि एक छोटी सी चींटी भी एक तरह का नेचुरोपैथी हीलिंग सेंटर बन सकता है ऊंचे उड़ने वाले पक्षियों के लिए। तो इसलिए याद रखिएगा इस बात को, प्रकृति में होने वाली बहुत सारी समस्याओं का समाधान प्रकृति के अंदर ही है और कभी-कभी समाधान छोटी सी चींटी में होता है।